आमदनी भी लगातार बढ़ रही है। इन पौने 3 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों और वनवासियों के कल्याण के लिए लगातार पहल की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना जैसी योजनाओं से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन सहित खरीफ के सभी फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में शामिल करके किसानों को आदान सहायता देने की व्यवस्था की है। इन फसलों के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। राज्य निर्माण के बाद से लेकर अब से पहले तक न तो इन फसलों की ओर किसी ने ध्यान दिया, न ही इन्हें बोने वाले किसानों की किसी ने सुध ली। कोदो, कुटकी और रागी जैसे लघु धान्य फसलें लगातार हमारे वन क्षेत्रों में बोई जाती है। राज्य में इन फसलों की भरपूर पैदावार होती है। बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। ये सभी गरीब किसान हैं क्योंकि उनकी जमीनें इतनी उपजाऊ नहीं हैं कि धान, गन्ना, सोयाबीन जैसे फसलें उपजा सके। कोदो, कुटकी और रागी जैसे फसलें पोषण से भरपूर है। देश में इनकी अच्छी मांग है। शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी कीमत पर ये बिकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले कोदो, कुटकी और रागी वनांचल से बाहर निकल ही नहीं पाई है। अभी तक इन फसलों का न तो समर्थन मूल्य तय था और न ही इसकी खरीदी की कोई व्यवस्था थी। इतने महत्वपूर्ण और कीमती फसल उपजाने के बाद भी इसे उपजाने वाले किसान गरीब के गरीब रह गए। हमारी सरकार ने अब इन फसलों के पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मिशन मिलेट नाम दिया गया है। हमारी सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में इन्हें भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे अब लघु धान्य फसलों को उपजाने वाले किसानों को भी अन्य किसानों की तरह आदान सहायता मिल सकेगी। परसों कैबिनेट की बैठक में इन लघु धान्य फसलों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ की वन धन समितियों के माध्यम से किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।